You are most welcome at Sajid classes. I have come to take a new chapters for you. पिछले कई दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क उसको बताइए। क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं और उसके बाद जब पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तो उसमें हमको कंफ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा और कब पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। तो इन दोनों चीज को फर्क को आप बताइए। तो जब ये रिक्वेस्ट आई तो मैंने अपने मेन चैप्टर्स को रोक दिया। तो मैंने कहा कि आज हम आपके लिए नए चैप्टर्स को लेकर के आते हैं, टेंस के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और आज हम ऐसा मेथड लेकर के आए हैं कि बस सिर्फ आप अपना ध्यान हमारे मोबाइल की तरफ लगाइएगा, अपना पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ लगाइएगा, मोबाइल स्क्रीन को एकदम एक आध जूम कर लीजिएगा ताकि हर एक चीज एकदम क्लियर हो जाए। बिल्कुल जहन से हट जाइएगा, बस पेन और कलम लेकर के बैठ जाइए। पल भर में दोनों टेंस के बीच में जो फर्क है वो हम आपको बता देंगे और इस फर्क को पढ़ने, इस क्लास को करने के बाद आपके जहन से हमेशा हमेशा के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है हमेशा हमेशा के क्या खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि सारी क्लासेस किसी भी तरह का कोई किसी भी चैप्टर में कोई कंफ्यूजन रहने की बात नहीं करता है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले उन लोगों से कहेंगे, जो लोग हमारे नए कंटेस्टेंट हैं उससे कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के बगल में जो आइकन की घंटी उसको दबाना न भूलें ताकि सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हम आपके लिए रोज कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड नए नए चैप्टर्स लेकर के आते हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीएफ हो, है ना, या बैंक पी हो, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आता है। लेकिन आज वाला चैप्टर्स है वो हर बोर्ड को, हर एग्जाम को, हर चीज को कवर करेगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, आज जो चैप्टर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं ये अक्सर कॉमन एरर्स में आ जाता है। ऊपर एक सेंटेंस दे देता है और देने के बाद जो है नीचे टेंस के बारे में पूछ लेता है कि ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर आ रहा है। और ज्यादातर अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में कॉमन एरर के सेंटेंसेस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भेजा, हमें कमेंट भी किया है, उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है उसको बताने की कोशिश करते हैं। आइए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि आखिर दोनों टेंस में फर्क क्या होता है। खूब कायदे से आराम से समझिए और हम आपको समझाने की कोशिश करें। पल भर भी न लगेगा और चैप्टर्स आपके जहन में होगा, ये सारी क्लासेस आपसे वादा करता है। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो होता है उसमें सेंटेंस के लास्ट में 3 मात्राएं होती हैं। पहला होता है आ की मात्रा, दूसरा होता है ई की मात्रा और तीसरा होता है ये 3 मात्राओं में से अगर एक मात्रा भी आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखे जहां पर सेंटेंस खत्म हो जाता है तो समझ लीजिएगा कौन सा टेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम आपको एक चीज बताएंगे, हमने क्या कहा कि ये 3 वर्ड जो हम आपके लिए चुनिंदा भागों से चुनिंदा वर्ड छांट करके लाए हैं उस वर्ड पे कंसंट्रेट होइएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन ना होगा। सबसे बड़ी बात क्या, पहला वर्ड क्या, बड़ा आ की मात्रा, एक ही मात्रा और ये 3 वर्ड जब सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए तो समझ जहां पे सेंटेंस खत्म होता है, जहां पे पूर्ण विराम होता है, जहां पे खड़ी पाई होता है उसी के ठीक सटा हुआ आता है। तो ये हमको बताता है कि हम सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे और एकदम सहम के से बिल्कुल चपके हो रहेंगे। तो उसको देख के समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा, ये सेंटेंस जो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। उसी को ही रूल को फॉलो करके किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सी और सी वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, ये देखिए रामू ने पत्र लिखा, आपने देखा लिखा या लिखा में क्या है, बड़ा की मात्रा आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन सी फॉर्म लग जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। फिर देखिए गीता ने गीत गाया, देखिए गाया में सेंटेंस खत्म हो रहा है, लास्ट में आ की मात्रा है, इसके मतलब कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। टेंस कौन सा बन गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। फिर देखिए मीना कानपुर से लौटी में क्या देखा आपने, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा कौन सा फॉर्म बनेगा, सेकेंड फॉर्म बनेगा। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर देखिए उसने अपनी कार बेच डाली में देखिए बड़ी की मात्रा दिया है कि नहीं दिया है, बड़ी की मात्रा दिया है तो
बड़ी की मात्रा क्या होगा, यानी कि सेकंड फॉर्म होगा, और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर इसमें देखिए गीता स्कूल गई, गई में देखिए बड़ी की मात्रा दी है कि नहीं दिया, जहां पर सेंटेंस खत्म हो रहा है वही की मैं बात कर रहा हूं। देखिए बड़ी की मात्रा दिया है, तो बड़ी की मतलब मात्रा का मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो पता ही चल गया होगा, हल्का सा कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि जहां पर ये तीनों मात्रा सेंटेंस के लास्ट में आ जाती हैं वो सेंटेंस क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और किसी भी चीज का यूज हम नहीं करते। आइए पहले इसको समझ लें, उसके बाद भी अगले वाले टेस्ट में हम लोग इंटर करते हैं। आइए देखते हैं, रामू ने पत्र लिखा, रामू ने यानी कि रामू हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा, लिखा में आपने देख लिया ना, बड़ा की मात्रा दिया है, बड़ा की मात्रा कौन सा टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ने ऐलान कर दिया हमारे कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो राइट मतलब लिखना, राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, रोट ए लेटर। हम उम्मीद करते हैं ये पहला सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, गीता ने गीत गाया, गीता का गीता हो जाएगा। फिर सेंटेंस लाभ में जाएंगे, गाया आगे मात्रा दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म बनेगा। सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, साइंग हो जाएगा। और गीत का क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंफ्यूजन भी दूर हो रहा होगा। अभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा क्योंकि अभी आप एक ही टेंस पढ़ेंगे, जब दूसरा टेंस पढ़ेंगे तब आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। मीना कानपुर से लौटी, मीना का मीना हो जाएगा। सेंटेंस के लास्ट में लौटी बड़ी की मात्रा है तो कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए से के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे और उसके बाद कानपुर। हम उम्मीद करते हैं ये तीनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। आइए चौथे सेंटेंस की बात करते हैं। उसने अपनी कार बेच डाली, उसने की क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कोई नाम तो दिया नहीं, कोई नाम नहीं दिया तो यहाँ पे हम ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। तो जहां पर नाम नहीं दिया होता है तो अगर कोई ही लगा लेगा तब भी सही है और शी लगा देगा तब भी सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई बात क्लियर नहीं है। जो लगाओगे दोनों सही है। अंग्रेजी ने आपको पूरी छूट दिया तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ही लगा दिया। उसके बाद क्या कहा, बेच डाली, डाली में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा किधर ले जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की लगाती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या कहा, हमारे कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब बेच डाली, सेकंड फॉर्म सेल का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। अब अगर अपनी कार, तो यहाँ पे अब अपनी के अंग्रेजी में अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे बल्कि सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ही लगाया है तो अपने की हिज हो जाएगा, अगर शी लगाते तो अपने की क्या हो जाता, हर हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज का। क्लियर। अब आगे देखिए नया सेंटेंस, गीता स्कूल गई, गीता का गीता रहेगा। गई, गई में देखा हमने बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो गई गो जाना सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। और आगे कहीं भी जाता तो क्या लगता है, टू लगता है, वेंट टू स्कूल। हम उम्मीद करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कैसे होता है, ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यही तीनों वर्ड आते हैं, थोड़ा सा फर्क ये होता है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, आगे। और इन मात्राओं के साथ जो होता है सिर्फ ये आता था, थी और थे, ये खाली वर्ड जोड़ते हैं बस। अगर इसको हटा दिया जाए तो मामला पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, इसको लगा दिया जाए तो मामला क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनको हटा के इन तीनों मात्राओं का रुख किया जाए तो ये कहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर इसके बगल में ये तीनों वर्ड लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो अगर इन तीन मात्राओं के साथ इन तीन में से कोई एक वर्ड आता है तो इन तीनों के अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, हाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाइड लगाते हैं। और अब इसके लिए जो सेकंड फॉर्म लगाते थे, सेकंड फॉर्म ना लगा के बल्कि कौन सी फॉर्म लगाएंगे, बल्कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि जब ये नहीं होता था तब ये बादशाह होता था, लेकिन जब ये आ गया है तब ये बादशाह होगा और ये जो इसके हिसाब से क्या करेगा, काम करेगा। तो हमने जो यहाँ पे हाइड लगा दिया है तो इसके लिए सेकंड फॉर्म ना लगा के बल्कि क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आगे थोड़ा सेंटेंस पर गौर किया जाए, देखिए कैसा होता है। उसने एक पद लिखा, लिखा में देखिए बड़ा की मात्रा आया, उसके बाद क्या आ गया, था आया। तो इसकी मतलब क्या होगी, अगर था को हटा दिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा और था लगा दी क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। उसने मेरी घड़ी चुराई थी, देखिए बड़ी की मात्रा दिया है, बड़ी, उसके साथ क्या दिया आपका, थी दिया, तो क्या हुआ आपको क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा।
थी को हटा दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, थी लगा दोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। फिर देखिए शिवम कानपुर से लौटे थे, लौटे दिया है, लौटे अगर थे हटा दिया जाए, लौटे एक ही मात्रा यानी कि क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। लेकिन जब इसके साथ थे लगा है तब ये पास्ट इंडेफिनिट न बन के बल्कि क्या बनता, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, गाया, गाया में क्या दिया, आ की मात्रा दिया है, अगर ये था को हटा दिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, था लगा दिया तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। हम उम्मीद करते फर्क आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों को याद कर लेना, जब ये तीनों भाई अकेले बाजार में टहले तो समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट के बेटे हैं, और जब इनके फौरन बाद ये तीन भाई दिख जाए तो समझ लेना ये किसके बेटे, पास्ट परफेक्ट के बेटे। जब ये अकेले आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएंगे, और जब इन तीनों के साथ ये तीन वर्ड आएंगे तभी क्या बन जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएंगे। आइए सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे इसकी अंग्रेजी बनती है। तो देखिए यहां पे भी क्या दिया, उसने कोई नाम तो दिया नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ही या शी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, ही लिख दिया। अब देखिए लिखा था आ की मात्रा साथ था आया तो हमने क्या लगा दिया, हैड लगा दिया। पीछे से पलटते इसके लिए कौन सी फॉर्म लगाए, थर्ड फॉर्म लिखा यानी कि रिटन हो जाएगा, और एक पत्र यानी कि ए लेटर। फिर देखिए उसने मेरी घड़ी चुराई थी, कुछ भी कर दो, शी, एक ही मात्रा साथ थी आया तो हम हेड लगा देंगे, चुराई थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाएगा, और मेरी घड़ी माई वॉच हो जाएगा। हम उम्मीद करते दोनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, शिवम, एक ही मात्रा साथ थी आया तो हेड लगाएंगे, पलटिए, लॉटरी थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, से के लिए फ्रॉम लगेगा, कान। अब लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, मनोज ने एक गीत गाया था, मनोज का मनोज रहेगा, आ की मात्रा साथ था या तो हेड लगेगा, गाया थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, सिंग संग, एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों सेंटेंस को एग्जाम्पल करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है। हमें यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ऐसा हो जाए कि पास्ट इंडेफिनिट बन जाए और क्या ऐसा हो जाए कि पास्ट परफेक्ट बन जाए। दोनों के फर्क हमने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर।